उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में घमासान छोड़ शांति के रास्ते पर आते दिख रहे हैं। इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली निकलते समय कहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। उनके इस बयान के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जिनमें एनडीए छोड़ने का संभावित फैसला भी था। हालांकि अंत में ऐसी पटकथा नहीं लिखी गई। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और एनडीए में सब कुछ बेहतर होने की बात कहने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। 4 उम्मीदवार में एक उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी है, जबकि 2 सीटों पर उम्मीदवार के नाम अभी खोले नहीं गए हैं। पार्टी ने कहा कि 2 बची हुई सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। नाराजगी जैसी कोई बात नहीं होती है, विमर्श का दौर होता है और उसमें जो कुछ भी इशू आता है उसको समय से आदमी सोल्व करता है। और उसी क्रम में एक इशू आया तो फिर हम लोग दिल्ली गए और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई, माननीय गृह मंत्री जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब से मुलाकात हुई और सारी बातें हो चुकी है। और वहाँ जो कुछ भी बात हुई उसके आधार पे यहाँ भी, क्योंकि बिहार के संदर्भ में ही सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ भी सब लोगों के साथ बात हुई है और उसके आधार पे अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में सीट बंटवारे में कुल 6 सीटें मिली है। पारू विधानसभा क्षेत्र और बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बाद में की जाएगी। फिलहाल जिन सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं उनमें मधुबनी सीट से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद उम्मीदवार बनाए गए हैं। मधुबनी में कुशवाहा समुदाय की संख्या पार्टी के लिए बड़ा सहारा बन सकती है। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता सासाराम से उम्मीदवार बनाई गई है। इनके अलावा उजियारपुर से प्रशांत कुमार पंकज और दिनारा सीट से आलोक कुमार सिंह को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आरएलएम भले ही कम सीटों पर लड़ रही है, लेकिन उसका मकसद एनडीए को मजबूती देना है। पार्टी मानती है कि इन सीटों पर जीत का असर पूरे चुनाव नतीजों पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि एनडीए में छिड़ा घमासान अब थम गया है। जीतन राम मांझी के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी सुर बदल दिए हैं, लेकिन अब सबकी नजरें चिराग पासवान की तरफ जा टिकी है, क्योंकि उनकी डिमांडेड 5 सीटों पर जेडीयू ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अगर ऐसे में चिराग भी शांत रहते हैं तभी ये तय हो सकता है कि एनडीए के अंदर मचा संग्राम थम गया है। बता दें कि एनडीए के सीट बंटवारे समझौते के तहत भाजपा और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें आवंटित की गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा, आरएलएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम दोनों ही 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 2 चरणों में होने हैं। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को है, जबकि मतगणना 14 नवंबर को निर्धारित है।